तो देखिए, देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में मिली जीत को लेकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे सिर्फ नतीजे ही नहीं हैं, बल्कि मजबूत जमीनी रणनीति भी चर्चा का केंद्र है। खास बात यह रही कि इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका निभाई। देखिए, छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय को पश्चिम बंगाल की 56 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका फोकस केवल प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, साथ ही वोटिंग पैटर्न को साधने तक भी रहा है। ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करना और साथ ही हर बूथ तक नेटवर्क तैयार करना उनकी रणनीति का अहम हिस्सा रहा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां और साथ ही सभाओं के सफल आयोजन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के 4 मंत्री विजय शर्मा, साथ ही केदार कश्यप, गजेंद्र यादव और टंकराम वर्मा को दी गई थी। इनकी भूमिका में रैली स्थल की तैयारियां, साथ ही स्थानीय समन्वय और जो कार्यक्रम है प्रबंधन शामिल था। बंगाल में बूथ मैनेजमेंट से लेकर क्लस्टर और साथ ही माइक्रो लेवल तक छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिस तरह जिम्मेदारी दी गई, उससे साफ संकेत भी मिलता है कि संगठन को उनकी कार्यशैली पर पूरा भरोसा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा चुनाव को संगठनात्मक ताकत के आधार पर लड़ती है, जहां अलग अलग राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी देकर बेहतर समन्वय बनाया जाता है। इसी तरह असम में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं की भूमिका अहम देखने को मिली। असम विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें से 8 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव है। कैसे देखते हैं इस जनादेश को? पश्चिम बंगाल और असम, पुडुचेरी में जो जनादेश आया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। जिस तरीके से असम में लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है, वह भी 3/4 बहुमत से, तो ये बहुत ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व का ये कमाल है। और पश्चिम बंगाल की जीत ने तो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होने की राजनीति, ये अब इस देश में नहीं चलेगा। इस बात का स्पष्ट संकेत इस चुनाव के परिणाम से है। तो ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव परिणाम है। मैं 5 राज्य की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये असम में जहाँ जहाँ आप चुनाव प्रचार करने गए हैं, लगभग सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। कैसे आप लोगों ने रणनीति तैयार की, बताएंगे? लखीमपुर लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 8 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी और 1 में असम गण परिषद के कैंडिडेट थे। भाजपा के 8 के 8 प्रत्याशी इस चुनाव में विजयी हुए हैं। हमारा काम तो केवल इतना था कि कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना, उनके साथ मिलकर काम करना, इतना ही था। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जनता का आशीर्वाद मिला और ये ऐतिहासिक परिणाम आया है। 10 सालों में आसाम की दशा और दिशा जो बदली है भाजपा एनडीए की सरकार ने, उसके कारण जनता का भरपूर आशीर्वाद भाजपा और एनडीए को मिला है। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिनका निश्चित तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल और असम में जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पर अभी भी जनता पूर्ण भरोसा कर रही है। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। इस ऐतिहासिक जीत में कई ऐसे चेहरे भी रहे जो हिडन तौर पर काम करते रहे। इनमें छत्तीसगढ़ के भी कई ऐसे नेता शामिल थे जो लगातार पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने में लगे हुए थे। अगर बात करें संगठन महामंत्री पवन साय की, तो उन्हें पश्चिम बंगाल में 56 विधानसभा सीटों पर जिम्मेदारी मिली थी, जिनमें भारतीय जनता पार्टी को 51 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। असम विधानसभा चुनाव में भी देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।